हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने वो जो व्लॉग छोड़ा था, मैंने बोला था उससे आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। हम जा रहे थे, काफ़ी मैंने आपको सस्पेंस दिया है उस वाले व्लॉग में, तो इंशाल्लाह आपको बता देती हूँ। हम जा रहे हैं ताजमहल देखने। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ गाइस देखने, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा। किस किस ने नहीं देखा आज तक वो मुझे कमेंट्स में बताना, और जिसने भी देखा है वो भी मुझे बताए। तो हम आ गए थे ये ताजमहल मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग होने लगी है। जैसे कि बहुत ज़्यादा दूर, जैसे कि 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर पार्किंग करने के बाद आपको जाना पड़ता है टमटम में, या फिर पैदल जाना है तो पैदल चले जाओ। हम तो इधर साइड से पैदल ही गए थे, अंदर ही अंदर। पर एक मतलब मसला हो गया था, हमें ले गया था हमारा भाई गलत साइड इतना ज़्यादा। हम वहाँ पर भी चले, फिर वो तो अल्लाह के बंदे किसी एक इंसान ने बोल दिया आप कहाँ जा रहे हो। तो हमने बोला कि ताजमहल के अंदर में एंट्री करनी है। तो उनने बोला आप इधर साइड गलत आ रहे हो इधर। फिर हम वापस गए उधर साइड। फिर ये जो आइसक्रीम मिल रही थी, तरबूज आइसक्रीम के नाम से ऐसी कुछ, पर हमने टेस्ट नहीं करा क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। और फिर हमारी खाला ने कुछ ना करें, ऐसा हो सकता है, इन्होंने ना केले दिखा दिए और सारे बंदर उनके ऊपर झूम गए थे। तो फिर उन्होंने सारी पन्नी फेंक दी एकदम से। देखिए बंदर तो अल्लाह इतने ज़्यादा है ना, बी केयरफुली, आप केयरफुल होके जाना वहाँ पर, क्योंकि बंदर बिल्कुल भी आइसक्रीम छीन लेते हैं। ये देखिए एक भैया को भी परेशान कर रहे थे। फिर आगे जाके हमने आइसक्रीम खाई, तो है ना आइसक्रीम में भी मतलब लपक रहे थे, वो बहुत झूम रहे थे। और ये कुछ अम्माएँ मतलब बुजुर्ग बैठे हुए थे सामान बेचने के लिए। तो हमने सोचा था हम एंट्री पे ले लेंगे लौटते में। फिर ये हम आइसक्रीम खा रहे थे ना, अल्लाह जब भी यहाँ पर भी बंदर ने हमें बहुत परेशान करा। तो हम जल्दी जल्दी सही तरीके से, मतलब जिस रोड पे हमें जाना चाहिए वहाँ हम चले गए। काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, काफ़ी अच्छी ताजमहल, और अब तो कांच वाले भी ताजमहल मिलने लगे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। पर ये चीज़ें तो हमें चाहिए नहीं थी, क्योंकि हमने सोचा था कि हम मार्केट बाद में करेंगे, पहले हम घूमेंगे ताजमहल जो कि हमने नहीं देखा वो देखना था। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा ज़्यादा, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। और फिर हम चले गए ये टिकट लेने। इन लोगों ने टिकट लिए इधर साइड से, काफ़ी नज़दीक थे हम लोग ताजमहल के, कि मुझे मतलब मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं देख ही लूँ। पर ये आ गए थे हमारे टिकट। ये ऐसे कॉइन्स मिलते हैं, ये कॉइन्स मतलब आप अंदर जाओगे तो उसको स्कैन करेंगे, फिर आपको एंट्री देंगे। और इतनी भीड़ थी ना, मतलब गाय लाइन में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। देखो मैं सबसे बोल रही थी आप लोग के कॉइन दिखाओ, फिर ये कॉइन स्कैन होंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे निकल जाएंगे। फिर ये होने के बाद बैग भी चेक होते हैं, क्योंकि किसी लोगों को नहीं पता होता कि खाने वाने की चीज़ें तो प्लीज़ मत लेके जाना। अगर आप भी लेके गए हो, और हमें भी नहीं पता था, तो हम मूंगफली लेके चले गए थे। तो हमारी मूंगफली निकाल के फेंक दी। तो एक साइड से हम एंट्री होते हुए अंदर गए। पहले ये थोड़ा सा और चलना पड़ता है। ये जो दिख रहा है ना वाइट कलर की कढ़ाई है, इसके सामने दिखता है ताजमहल। ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और फिर हम मतलब चले गए आगे। जाते हुए मस्त बातें शातें करते हुए, काफ़ी धूप हो रही थी। ये मेरा फुल लुक रहा, मैं ये गाउन पहन के गई थी। आपको कैसे लग रहा है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना, मेरा फुल लुक कैसे लगा आपको। और फिर ये जाने के बाद मैंने सोचा था और जाना पड़ेगा, नहीं, पर इसके जस्ट सामने नज़ारा दिखता है ताजमहल का, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है देखिए। और ये जो मतलब इतनी रश था ना, लोग यहीं रुक जाते हैं, शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतने इलाके में नीचे उतरते हैं। मैं देखिए कितनी खुश हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ मुझे मतलब बहुत ज़्यादा रश हो रहा था उधर साइड। तो मैं अच्छे से ना मतलब शूट ही नहीं कर पाई, पर जितना मुझसे होया तो मैंने कर लिया। और ये देखिए मतलब इधर साइड अगर ताजमहल को अपन क्लियर ले रहे थे तो इधर साइड के लोग ब्लर हो रहे थे, और अगर इधर साइड के लोगों के लिए ले रहे थे तो ताजमहल ब्लर हो रहा था। तो इस टाइप के पर बहुत अच्छा, अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह लेनी है तो आप ले सकते हो उधर खड़े होकर। पर भीड़ ही कम नहीं हो रही थी, मुझे भी लेने थे पर मैं नहीं ले पाई क्योंकि भीड़ ही नहीं हट रही थी। देखो आप लोग कितनी ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा मतलब उतरने भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि मतलब ज़्यादातर के उधर से फोटोज अच्छे आते हैं तो लोग वहीं खड़े यस पहली बार देखा। एक क्वेश्चन ये मुझसे बार बार यही चीज़ बोले जा रहा था, इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहा था ना। पता है उसको कि मैंने फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, फिर भी यही बार बार पूछे जा रहा था। तो हम लोग के मज़े लेते हुए मस्ती वस्ती। हाँ मतलब ताजमहल एक घूमने की जगह है, काफ़ी अच्छी घूमने की जगह है, क्योंकि ये जो मार्बल था ना इसके ऊपर भी एंट्री नहीं थी इधर के मतलब इससे पहले भी आपको टिकट लेना था, मुझे नहीं पता था काफ़ी। और मम्मी भी बहुत पुराने टाइम में आई थी तो उनको भी नहीं पता था, उनने भी काफ़ी टाइम से नहीं घूमा। मार्बल पे भी आप पैर नहीं रख सकते। ये देखिए हम लोग मतलब बचपन में कौन कौन ऐसे करता था मुझे ज़रूर बताना, मैं तो करती हूँ अभी भी, अच्छा लगता है। और मतलब फिर हम चले गए आगे जाके। हमने सोचा था मार्बल पे जाएं, पर उन्होंने बोला नहीं पहले टिकट चाहिए, उस पर टिकट्स लेना थे। जिसको नहीं पता उस वो भी पता कर लो। जितना तो बाहर का टिकट नहीं था, बाहर का 50 रुपये था,
पर मार्वल के अंदर जाने का, ताजमहल के अंदर जाने का 200 रुपये टिकट था। तो हमने फिर फटाफट टिकट लिए, 3 जन ही गए थे हम लोग, क्योंकि बाकियों ने तो देखा था। और मतलब बहुत से लोग ये कह रहे थे कि नीचे जाने नहीं दे रहे यार, मतलब वो मम्मी कहती हैं कि हमने तो नीचे तक का देखा है, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई नीचे वीचे नहीं जाने देते। बस बाकी आप ताजमहल घूम लो, इसके डिज़ाइंस वगैरह देख लो, काफ़ी पास से देख लो। फॉरेनर लोग तो इसके फ़ोटोज़ वगैरह भी ले रहे थे इस डिज़ाइंस के। इंशाल्लाह मैं मेहंदी में लूँगी ये वाले डिज़ाइन। और फिर है ना, लोग आगे चलते जा रहे थे, कुछ भी नहीं था, मुझे तो पता नहीं था कि, मैंने सोचा था वो पानी गिरता है ताजमहल के अंदर, किसी को आज तक नहीं पता ये हकीकत है। तो मैंने सोचा ना मैं वो देखूंगी, पर मैं काफ़ी लेट हो गई, मैं ज़्यादा बड़ी हो गई थी। अंदर का शूट था, किसी ने मतलब वो मना कर दिया था कि आप अंदर का शूट नहीं करना, पर मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले ली थी। मुझे नहीं मालूम था कि फ़ोन मेरा चालू रह गया था, पता है मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं शूट कर रही थी, फ़ोन में ऐसी पकड़ी रही। तो जितना मुझसे हुआ तो मैंने ले लिया था। ये सब अंदर का था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 कवरें दिखाई थी और कुछ भी नहीं दिखाया, ना पानी दिखाया वो टिप टिप होने वाला, वो अंदर जो ओरिजिनल कब्रें हैं वो भी नहीं दिखाया, क्योंकि सब बंद कर दिया। तो फिर मुझे ऐसा वर्दित नहीं लगा ये अंदर आना। पर फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस लेना भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने ये अंदर जाके एक्सपीरियंस लिया। ये बस कबर ही दिखाई, उसके बाद का बाहर साइड ये आ गए। फिर बाहर साइड आने के बाद सेम दरवाजे आजू बाजू के, तो ये यमुना नदी दिख रही थी, तो फिर मैंने यमुना नदी का शूट करा। ये दोनों साइड 4 मीनारें हैं, मीनारों के अंदर भी मतलब कहते थे कि जाने देते हैं बहुत से लोग, पर अब तो नहीं। और मैं शूट करते करते मैं पानी के अंदर गिर जाती, मैंने देखा ही नहीं था पीछे की पानी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ बच गई। पर यार घूमने की जगह तो बहुत अच्छी है, अगर आपको भी अच्छा लगा तो आप आना। फिर हम मतलब आगरा के आगे साइड ताजमहल में जो मार्केट लगता है ना, बाहर आते में हमने लिया ये मार्केट एक्सप्लोर करा। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में था ये मार्केट, बहुत अच्छा था। पर हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, क्योंकि हमें स्लीपर्स लेनी थी और बैग्स लेना थे। तो हम सब ने बैग्स लिए, 4-5 बैग्स लिए हम लोगों ने। और ये बैंगल्स वगैरह तो इतनी खास नहीं लगी मुझे, तो मैंने नहीं ली। और एक पर्स मैंने देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो मेरा कुछ काम का नहीं था, वो ब्राइडल वगैरह जो जिसको लेना है, क्योंकि इसमें का मेरे पास एक है मैरून पर्स। मैं कहीं और ट्रिप पे गई थी जब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, जब मैंने वो पर्स लिया था, इसलिए मैंने अवॉइड करा। फिर हम चले गए दूसरी शॉप पर, क्योंकि हमें लेना थे कुछ, मतलब ये जो था ना जूड़े पिन वगैरह थी, तो ये सब नहीं चाहिए। तो ये हार वार थे, क्या करते हैं इनका, पहले भी मतलब कोई जा चुका है तो उन्होंने ला के दिया था, तो मेरे पास था, तो फिर मैंने ये नहीं लिया। फिर हम लोग चले गए, मेरी जूती में ना इतनी ज़्यादा मतलब कट कट निशान बन गए थे तब चलते चलते। तो फिर मैंने सबसे पहले स्लीपर्स ली। एक ही स्लीपर्स आप सोच भी नहीं सकते इतनी सस्ती थी, 100 रुपये की स्लीपर्स थी। और ये भाभी ने बच्चों के लिए गाड़ी ली, इन दोनों क्योंकि बहुत परेशान कर रहे थे, तो उनको गाड़ी दिला के भेज दिया भाई को। भाई कार निकालने चले गए, क्योंकि कार भी इतनी दूर है। फिर हम आ गए। ये मैंने पेन जो देखा था वो कांच का था। और गाइस ये पर्स कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये पर्स लिया है भाभी ने, और 2-3 पर्स और लिए थे, वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं चली गई थी आइसक्रीम खाने। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ठंडे मौसम में आना बहुत अच्छा लगेगा। फिर ये हमने टमटम करके चले गए थे वापस मेट्रो स्टेशन के पास, जो हमारी कार पार्किंग थी। फिर वो हमने कार निकाली, वहाँ से कुछ खाने पीने का लिया, फिर हम चले गए रिटर्न अपने घर की तरफ। काफ़ी दूर बाद रुके हम मस्त एक ढाबे पे, काफ़ी अच्छा था। इसकी इधर की चाय तो है कुल्हड़ में मिली थी, और इतनी प्यारी चाय थी ना, इसका टेस्ट मैं मतलब बता नहीं सकती, बहुत कॉफ़ी टाइप में थी। और चॉकलेट भी बहुत मतलब अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी चाय के अंदर। तो हम लोग, रात हो गई थी काफ़ी रुकते रुकते, और हम लोग सब मस्ती करते हुए, ये लोग, वो आगे भी हमारी कार थी, और ये जो मैं दूसरी कार में बैठी थी मेरे मामू के बेटे की कार थी। और फिर हमें लेना थी ग्वालियर से रबड़ी, तो हमने ली। फिर हम मुरैना साइड में, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता रात में जाते जाते, तो हमने सोचा बंद हो जाएगी, तो हमने मुरैना में ट्राई करी थी। पर ये इस दुकान में मुझे ज़्यादा खास नहीं लगी, जैसे ग्वालियर में मिलती है, मामू जिस जगह से लाते हैं, पर वो इधर का टेस्ट थोड़ा अलग हो रहा था। तो हमने टेस्ट करके हम चले गए थे। फिर हमने ग्वालियर से, भाई ने बोल दिया था कि आपने अपने दोस्त से कि है ना आप लेके रख लेना, उन्होंने लेके रख ली थी। तो हमने अवॉइड करा, हमने थोड़ी सी ली थी टेस्ट करने के लिए, पर हमें अच्छी नहीं लगी, तो हम चले गए वापस अपने कार की तरफ। हमें जाना था मुरैना शादी में, उधर ही साइड था। तो हम फिर घर नहीं गए डायरेक्टली, क्योंकि लेट हो गए थे। फिर हम लोग ने कार के अंदर ही तैयार होकर मेकअप शेकअप करके शादी के अंदर मिल लिए। मेकअप शेकअप करके हम तैयार हो गए थे कार के अंदर ही, पर हमने वैसी एंट्री करी, वैसी लाइट चल गई थी शादी की। फिर हम थोड़ा बस गेट पे हमने पैर रखा ही था, इतने में लाइट्स वगैरह आ गई थी। देखिए काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था वहाँ की शादी का, और वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये सबसे हम मिले काफ़ी दिन बाद। फिर हमने खाना वाना खा के चले गए अपने घर की तरफ। फिर रात हो गई थी, थक गए थे काफ़ी हमने, तो फिर हमने थकावट दूर करने के लिए पी घर जाके चाय। फिर हमने अपना सारी पैकिंग करी, क्योंकि हमें मॉर्निंग में निकलना था। ये देखिए हम निकल रहे थे अपने भोपाल के लिए, क्योंकि हमने सारी बेडशीट वगैरह बना ली थी। और फिर सबको अलविदा करा, सबसे हाथ मिलाए, अल्लाह हाफिज़ करा, सलाम करा सबसे, और मतलब सबके थोड़े आंखों में आंसू आ गए। फिर मिले हम और बाय बाय करा। ये अपने कज़न से भी मिले, इनने बहुत घुमाया हमें,
और ये वापस अम्मी कहने लगी मुझसे भी हाथ मिला ले, तो मैंने अम्मी को भी मिलाया। मम्मी से मैंने बोला आप शाम को तो आने वाली हो, फिर भी वो कहने लगी मिला लो, तो फिर मैंने उनसे हाथ मिला के वापस अपने घर की तरफ आ गए। और कुछ हमें सामान लेना था रास्ते से, क्योंकि हम जल्दी निकल गए थे, थोड़ा नाश्ता नहीं करा था, चाय पी के निकल गए थे। तो हमने रास्ते के लिए लिए समोसे, क्योंकि समोसे वाले के बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने बोला एक बार और ले लेते हम समोसे, फिर रास्ते में खाते हुए जाएंगे। फिर ये मामू का बेटा आ गया था हमारे साथ। और ये माधव सिंधिया का महल किस किस ने देखा है मुझे ज़रूर बताना। मैंने पूरा अंदर से देखा है, जब 200 रुपये टिकट था, अब तो 400 रुपये टिकट हो गया, बता रहा था मेरा मामू का बेटा। और ये देखिए कितनी ज़्यादा ढलकाए वाला रास्ता था। फिर बहुत दूर बाद हमें मिली सीएनजी, इतनी दूर बाद कि पेट्रोल से चलाना पड़ी गाड़ी। फिर वो तो अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है मिल गई थी सीएनजी भरा के। फिर हमने आगे साइड एक ढाबा से ऐसे कुछ दिखा था, हमने वहाँ चाय पी थी। यहाँ की भी चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है, कहते नहीं है कैसी जगह होती है, मतलब जगहों को जज नहीं करना चाहिए, बस पीना चाहिए, तो अच्छा था। और ये पहुंच गए थे हम घर। फिर घर पे देखा था भाई हमारे एक्वेरियम साफ़ कर रहे थे, उनने पूरा लुक ही चेंज कर दिया एक्वेरियम का। भाई ने तो सारा काम करके रखा था। हम जब आए थे ग्वालियर से, हमने सोचा बहुत फैलावा मिलेगा घर के अंदर, पर नहीं मिला, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन मिला मुझे घर, अल्लाह का शुक्र है। और फिर ये मछलीज़ वगैरह कुछ हम कम हो गई थी, मर गई थी, तो वो लेके आए थे, पूरा एक्वेरियम का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। फिर उसके दूसरे दिन हम गए थे 5 फ्लेवर पानी फुल्की खाने, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, न्यू मार्केट के अंदर। यही होता है मेरा व्लॉग एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।